क्लियर है, एक चीज क्लियर है, डाउट है क्लियर है। सर 484 482 नहीं सर। यस सर सर 484 484 होगा, 484 482 नहीं होगा। 484 सर क्लियर सर है। एक डाउट है मैसेज करो सर जिससे समझ में इससे अच्छा सर मैंने एक मेथड सर, बनाया मेरे है को समझ कि नहीं जो आया 1 सर। + 10/100 दिया है ना, आप अच्छे से देखना उसको हमेशा 1 जो मैसेज करो जिसे समझ में नहीं आया वो मैसेज करो, अभी भी जिसे क्वेश्चन या नहीं समझ में आया मैसेज करो। ओके चैतरनी, आप तो समझ लो, जिन्हें समझ में अभी भी नहीं आया है वो मैसेज करो। किसी का नमन, एक मिनट, यस किसी का सर कंपाउंडेड हाफ ईयरली में उसका रेट है, उसको भी तो आधा करते हैं। हाँ एक मिनट वेट करो, अभी क्या मैं बता रहा हूँ कंपाउंडेड ईयरली है, ये हाफ ईयरली नहीं है। आप फर्स्ट ईयरली समझो, आफ्टर दैट आपको हाफ ईयरली बताऊंगा, फिर उसके बाद क्वार्टरली का। अभी आपको सिर्फ ईयरली में बताओ, क्या ईयरली में कोई कंफ्यूजन है? नो सर, उसमें नहीं है। ओके ठीक है। नमन, सर मुझे ये समझ नहीं आया कि वहाँ 121 कैसे आया, ये बस जानना है। एक मिनट, किस स्टेप में होगा? सर जो 400 × 121 आया ना वो 11 into 11 क्या होता है? 11 11 क्या? नमन, म्यूट क्यों कर लियो? नमन, हाँ यस सर 121। ओके। और किसी को कोई डाउट है इसमें एनुअली में? नो सर क्लियर है। क्लियर है? यस सर। ओके, अब आपका प्रॉब्लम आता है। ओके पुलकित, यस पुलकित पूछो। सर सर 1 + 1/10 आया सर, तो उसके बाद सर नीचे 10 + 1/10 कैसे आएगा सर? वो 10 ऊपर क्यों आया? ये फ्रैक्शन को आप जब ऐड करोगे एलसीएम मेथड से तो ये आपका 1 एक्चुअली देखो ये कैसा आ रहा है 10 है ना। आपका जो कंफ्यूजन है पुलकित ये है आपका, ये स्टेटमेंट फिर से लिख रहा हूं 1 + 10 1/10 ओके 1 सर मैं बता टू द पावर 2। इसके बाद का आपका स्टेप में प्रॉब्लम है। अब आप क्या करो, आप प्रीवियस क्लास 4 क्लास 5 में जो लाइक फ्रैक्शन है ना उसमें मैं कन्वर्ट कर रहा हूं। ये 1 है एक्चुअली, ये 1 को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 10/10। पुलकित जवाब दो, रिप्लाई करो पुलकित। तो क्यों लिखेंगे सर ऐसा? सर ऐसा क्यों लिखेंगे 1 × 10/10? आपको फ्रैक्शन कौन सा सिंबल है? एडिशन है, मींस आपको दो फ्रैक्शन को ऐड करना है। आप या तो एलसीएम का मेथड से ऐड करो, अगर आपको एलसीएम का मेथड में कंफ्यूजन है तो आप इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। लाइक फ्रैक्शन मींस विच डिनोमिनेटर ऑफ सेम, आपका डिनोमिनेटर यहां 10 है, अब इस फ्रैक्शन में भी आपका डिनोमिनेटर क्या आ रहा है 10 आ रहा है। 10 आ रहा है, ये आपका 1 10/10 दिस इक्वल्स 10/10 प्लस 1/10 टू द पावर 2। अब आपका ये दोनों फ्रैक्शन क्या हो गया लाइक फ्रैक्शन हो गया, जिसमें डिनोमिनेटर आपका सेम है, क्या है 10 है। तो जब लाइक फ्रैक्शन है तो आप डायरेक्ट उसका न्यूमरेटर को ऐड कर सकते हो। तो न्यूमरेटर क्या होगा 10 और ये आपका होगा 10 + 1 डिवाइडेड बाय 10 टू द होल स्क्वायर। सो 11/10 टू द पावर होल स्क्वायर इज इक्वल 11 × 11/10 × 10। एक्चुअली जो हम लोग एलसीएम लेते हैं ये आपका एलसीएम का मेथड है। एलसीएम जब भी लेते हैं तो एलसीएम का मतलब ये है हम लोग दो फ्रैक्शन जो अनलाइक है उसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो इसमें अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप सीधा ये समझो कि आप फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो फिर ऐड कर रहे हो। पुलकित यस सर। क्लियर हुआ बेटा? यस सर क्लियर हो गया सर। एक और डाउट है, 11/10 का सर आंसर आ गया 11 × 11 121, 10 × 10 सर। हमें ये बताओ तो 10 + 1 आ रहा है, एक्चुअली ये आप समझ पा रहे हो या नहीं? सर समझ गया, ये तो 10 + 1 वाला समझ गया सर। समझ गया? अच्छा लाइक एक फ्रैक्शन। यस सर। एक क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको सॉल्व करो। यस सर। 1 +
21/20 तो सॉल्व करो कैसे क्या होगा इसका जब आप ऐड करोगे तो यस सर। सर 21 20/21 यस सर 20 1 + 20 सर ब्रैकेट ऊपर 2 नहीं आएगा सर पावर में? चलो ये 2 आ रहा है ठीक है बेटा चलो यस सर 21 सर। सिंपल सा तो आपको आप देखो आप क्या करो आप इसको इससे मल्टीप्लाई करो है ना या नहीं आपको अगर इसमें प्रॉब्लम आ रहा है आप इसको ऐसा करो आप एलसीएम ले रहे हो इसे अगर एलसीएम का मेथड से ले रहे हो यहाँ पर 21 आ रहा है 21 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 21 ये आपका कैंसिल हो जाएगा और पावर हो जाएगा 20 टू द पावर मींस 41/40 टू द पावर 2 ये मेथड में अगर आपको प्रॉब्लम आएगा एग्जाम में ऐड करने में तो सेकंड मेथड है आप इसको लाइफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बोलते लाइफ में कैसे कन्वर्ट यस सर। आपका ये जो डिनोमिनेटर 21 है ना कंपोनेंट इंटरेस्ट से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा ठीक है तो जब डिनोमिनेटर आपको सेव कर दो 1 है 1 मींस आप इसको 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 21/21 क्योंकि सेम नंबर आपको कैंसिल होगा 1 बचेगा अब आपका 21 है 21 आपका क्या हो गया लाइफ फ्रैक्शन हो गया अब आप लाइक फ्रैक्शन 21 + 20 ये देखो ये 21 और ये 20 को मैंने ले लिया और आपका ये डिनोमिनेटर सेम है इसलिए आप हो गया 21 तो 21 41/20 और 21 यस सर। ओके अब हम लोग आ रहे हैं आ गया। अब आपका नेक्स्ट है टाइम पीरियड एंड रेट व्हेन टाइम पीरियड एंड रेट व्हेन compound interest is added half yearly जब आपका कंपाउंड इंटरेस्ट रिप्लाई करना है अनम्यूट का ऑप्शन है आपके पास सर आप उसको समझा रहे थे ना तो मैं पूरी की पूरी कंफ्यूज हो गई उसमें टॉपिक में क्या हो गया ये तो फ्रैक्शन का एडिशन है अब आप देखो ये इतना अच्छे से समझाए सर मेरे को तो आ गया समझ। यानी मान लो 2 + 3/5 ये तो क्लास 5 में फ्रैक्शन को ऐड करना है आपके पास दो मेथड या तो आप एलसीएम से ऐड करो या तो आप 5/5 कर देना है। अगर आपको फ्रैक्शन लाइफ फ्रैक्शंस में फर्स्ट अगर मैं एलसीएम से जाऊं एलसीएम से है ना एलसीएम से जा रहा हूं ये 5 टू जा क्या 5 टू जाके 10 + 3 तो 13/5 सेकंड अगर आपका एलसीएम में प्रॉब्लम आ रहा है तो नेक्स्ट आपका लाइफ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो किस फ्रैक्शन में लाइफ फ्रैक्शन मैं बताऊं ये आपका 2 है 2 मल्टीप्लाई 5/5 सेकंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर क्या आप 5 से मल्टीप्लाई करो ये आपका 5/5 प्लस से सिंपल है ये प्लस ये आपका 3/5 तो दिस इज सर 5 तो 10/5 प्लस 3/5 क्या आपका लाइफ फ्रैक्शन में हो गया सर लाइफ फ्रैक्शन में 13/5 8 + 3 दिस इज प्लस ये आपका 5 गुंजन अब चैतन्य है सर बहुत अच्छे से समझ आ गया। कंडीशन सर मेरे को ये पता है सर मैंने ना कल एक वीडियो देखा था उसमें एक बहुत ग्रेट मैथमेटिशियन थे सर हो गया खत्म। वो बता रहे थे कि जो सर अपन समझाओ ना सर 0 डिवाइडेड बाय टाइम अपन जो भी कितना नंबर म्यूट कर एक्सक्यूज मी खुद के यस सर ना मैं कुछ कह रहा था तो सर मान लो मैं फॉर एग्जांपल नहीं है ना जो पूछो उसका रिप्लाई दो आपका टॉपिक क्या देखो बोर्ड में सर हमारा टॉपिक कंपेयरिंग क्वांटिटी लेकिन सर मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट शेयर करना चाह रहा था सर बताना तो सर वो एक्स्ट्रा क्लास में चैतन्य शेयर करना जब एक्स्ट्रा क्लास आपका मंडे से स्टार्ट होगा उसमें आप शेयर करना कहाँ
सर सही में मंडे से चालू हो रहा है। जैसे एक क्वेश्चन है हमारे पास में, कन्वर्जन पीरियड, तो कोई बता सकता है कि कन्वर्जन पीरियड होता क्या कंपाउंड इंटरेस्ट में? कन्वर्जन सर मैं बताऊं कन्वर्जन के लिए। कन्वर्जन पीरियड क्या होता है बताओ। सर कोई से भी नंबर को कन्वर्ट करना किसी में। वो नहीं होता है कन्वर्जन। हाँ, कोई कोई एक चैतन्य और भूमिका और कौन कौन है क्लास में है? एक मिनट देख ले तो। जी इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन सक्सेसिव कन्वर्शन। दर्शन, हार्दिक, केशव, इशिका, लावण्य, गुंजन, चैतन्य। तो व्हाट इज लक्ष्य। सर मैं बताऊं क्या? सर क्या बताना है? सर मैं बताता हूं सर। बताओ बेटा। The interval of time between successive conversion of interest into principal is called the conversion period. Usually either 3 months, 6 months or 1 year. और कोई और? इतना अच्छा तो बताया सर। कोई और बताओ बेटा। अब बताओ। हेलो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली। सर वो क्वेश्चन क्यों हटा दिए सर? लिख लिए थे। फॉर एग्जांपल सपोज दैट रेट इक्वल टू शिट 10% पर एनम। सर प्लीज साइड कंपाउंडेड आफ्टर राइटिंग। हाफ ईयरली। देखो यार आपका हाफ ईयरली आएगा और क्वार्टरली दिया रहता है, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और एनुअली। एनुअली में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग हाफ ईयरली में आते हैं। कंडीशन क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट विद कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो अब आपको कन्वर्जन पीरियड निकालना है। तो इफ अगर आपका 10% पर एनम मींस आपको 12 मंथ में क्या चाहिए? 12 मंथ में मान क्या चाहिए आपका? 10% लेना है। पर एनम का मतलब है आपको एक साल में 10% की। सर एक डाउट है सर, इन 6 months। क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम बताओ सर 6 months भी कर सकते हैं ना सर? 6 month। ओके इसमें हम लोगों को कन्वर्जन पीरियड निकालना है ना। कन्वर्जन पीरियड के लिए सबसे पहले हम लोग क्या निकालना है? टाइम और रेट का। कन्वर्जन पीरियड 12 मंथ में आपका 10% है और कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो हाफ ईयरली मींस आपका 10% किसमें डिवाइड हो जाएगा? 5% में और ये 5% में। तो कंडीशन क्या है कि अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाफ ईयरली अगर एडेड हो, कंपाउंडेड अगर हाफ ईयरली हो, तो आपका रेट हो जाएगा हाफ ऑफ। सर समझ नहीं आया सर ये वाला हाफ ईयरली वाला सर जो बताया, आधा आधा हो जाएगा, समझ नहीं आया सर कुछ। से बता रहे थे आपका क्वेश्चन रहेगा बेटा कि आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मान लो 10% है ना। 10% के साथ क्या लिखा है? पर एनम। पर एनम मींस एक साल में आपका 10% ही लगना है, उससे ज्यादा नहीं लगना है। लेकिन आपका कंपाउंडेड क्या हो रहा है? हाफ ईयरली। हाफ ईयरली मींस क्या है? हाफ ईयरली मींस आपका एवरेज 6 मंथ में वो ऐड होगा और फिर वो एवरेज 6 मंथ में क्या होगा? वो ऐड होगा। जो इंटरेस्ट है आपका हाफ ईयरली का मतलब क्या हो गया कि हाफ ईयर में ऐड हो जाएगा, मींस 6 मंथ में ऐड होगा और फिर से 6 मंथ में ऐड होगा। तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। क्या? अगर आपका डाटा 10% है, 10% आपका इंटरेस्ट है और वो हाफ ईयरली एडेड हो रहा है, मींस 10 का हाफ क्या होगा? 5%। यानी 6 मंथ्स में वो कितना परसेंट ऐड होगा? 5%। और फिर आफ्टर 6 मंथ में वो कितना परसेंट होगा? 5% ऐड होगा।
तो आपका जो फॉर्मूला है, ये जो आपका फॉर्मूला है a इक्वल टू p 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर t, इसमें आपका कन्वर्जन मिलेगा। कन्वर्जन पीरियड मींस रेट आपका चेंज हो जाएगा। अभी आपका रेट क्या है? रेट आपके लिए 10% था, तो अब आपका कन्वर्ट किस में होगा? हाफ 10% मींस 10 अपॉन 2, दिस इक्वल्स 5%। तो आपका जो डाटा है वो p 1 प्लस r की जगह क्या लिखेंगे हम लोग? 5 अपॉन 100। अब आपको t लिखना है, t है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट में किस प्लीज प्रॉब्लम है? सर इसका मतलब यही ना कि 2 बार में देना, हाफ हाफ करके, वही ना। मींस 2 बार, मींस जो भी आपका परसेंटेज है आप उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करोगे। अगर आपके पास 20% पर एनम 20% है तो आप कितने में पार्ट में डिवाइड कर रहे हो? 2 पार्ट 5% में, सर 10%। ये हाफ ईयरली है, 6 मंथ में। तो यहाँ आप क्या लिखोगे? अगर 30% है पर एनम तो 30% है तो 15 15। अगर आपका 20% है तो यहाँ क्या होगा? 10%। 8% है तो यहाँ क्या होगा? 4 4 सर तो टाइम पीरियड में हम क्या डालेंगे? 2। 17 होगा तो कैसे करना है? यस सर। सर तब और नंबर आएंगे तब कैसे करेंगे? सर टाइम में क्या पॉइंट करेंगे डालेंगे? सर, पॉइंट में 0.5 कर देंगे। 8.5 जो है ना, पहले जो मैं बता रहा हूँ उसको समझो। रेट ऑफ इंटरेस्ट मींस आपको हाफ कर देना, ये आपका क्लियर होगा। अब हम लोगों को टाइम देखना है। टाइम के लिए क्या आपका कन्वर्जन पीरियड होगा? टाइम के लिए कैसे कन्वर्जन पीरियड होगा? देखो अब आप यहाँ टाइम अगर दिया हो आपका, टाइम अगर 1 ईयर है, क्या है? 1 ईयर, तो कन्वर्जन पीरियड मींस आपका 1 ईयर में आप डिवाइड करोगे 6 मंथ से। 6 मंथ से मैं क्यों डिवाइड कर रहा हूं? क्योंकि आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। हाफ ईयरली मींस एवरी 6 मंथ्स इंटरेस्ट इज एडेड। तो एवरी 6 मंथ में इंटरेस्ट आपका ऐड हो रहा है, तो आपके लिए टाइम कैसे कन्वर्ट होगा? आप 6 मंथ से डिवाइड करना। अगर 1 ईयर है तो 1 ईयर मींस 12 मंथ, 12 मंथ, और ऐसे आप डिवाइड करोगे 6 से, तो मंथ 6 टू जा मींस ये आपका 2 आएगा। तो आपका जो फॉर्मूला में जो कैलकुलेशन है वो a p1 प्लस r बाय 100 अपॉन t। ओके, तो अगर आपका 1 ईयर है तो आपके लिए n कन्वर्जन पीरियड क्या होगा? 2 आ रहा है। ओके, नेक्स्ट आप कैलकुलेट करो। अगर आपके लिए टाइम आपके लिए 1 अपॉन 2 मींस 1.5 ईयर्स है। 1.5 ईयर्स है तो आपका कन्वर्जन पीरियड मींस n आपको फाइंड करना है। आप वैल्यू बताओ, n की वैल्यू क्या होगी? रिप्लाई करो, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो। बिल्कुल नहीं यार। यस, इस सर पीरियड क्या होगा? अनम्यूट का ऑप्शन है। सर 3/2 होगा। वेरी गुड। देखो एक्चुअली आपका 1.5 ईयर मींस 2 1 ईयर 2 प्लस 3/2। 3/2 याद नहीं तो आप इसे सीधा मंथ में कन्वर्ट करो। 1 ईयर मींस 12 मंथ एंड हाफ ईयर मींस 18 months। तो 18 months। सो दिस इक्वल 18 मंथ्स। अब 18 मंथ्स है तो आपका कन्वर्जन पीरियड क्या होगा? आप 18 मंथ्स में डिवाइड करोगे आप 6 मंथ, तो आपका क्या होगा? 6 3 क्या क्या आ गया? 3। सो कन्वर्जन पीरियड 3 years। टाइम पीरियड अगर 1.5 ईयर्स है तो सर कन्वर्जन n क्या है? ये सर n क्या है सर? व्हाट इज द n? एन यही है। ये आपका कन्वर्जन पीरियड एन है। ये आपका कन्वर्जन तो सर n को अपन सर में क्या बोलेंगे? सर तो अगर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली रहेगा तो उसके कारण फॉर्मूला भी तो बदल जाएगा ना। फॉर्मूला तो टी की जगह एन आ जाता है क्या?
हाँ, उसका कन्वर्जन पीरियड इसलिए तो मैं बता रहा हूँ ना, आर की जगह आप आर डैश ले लेना, टी की जगह टी की जगह एन लिखते हैं ना, टी की तो जगह मतलब अब आपके लिए टाइम ये अब आप चेंज करोगे टाइम। अब आपको ये कन्वर्जन पीरियड निकालना है। कन्वर्जन पीरियड मींस एन। टाइम अगर आपका 1 ईयर है तो कन्वर्जन पीरियड आप फाइंड करो, इफ टाइम आपका 1/2 ईयर्स है तो आपके लिए कन्वर्जन पीरियड फाइंड करो, नेक्स्ट आपका 2 ईयर्स है तो कन्वर्जन पीरियड आप फाइंड करो, और नेक्स्ट आपका 1.5 ईयर्स। सर ओके, सॉल्व करो बेटा। अगर आपका टाइम कन्वर्जन पीरियड क्या होगा बताओ, n की वैल्यू 2। सो सर टू 1 ईयर मींस सर 12 कैसे सर, हाउ? 6 months। 12 months upon 6 months equal to 6 2. months. ओके, अब 1.5 How? सर 12 upon 3. 18 सर upon 6 18 equal to अपॉन 3. 6 3 18 अपॉन 6 3. सर अब 24 इसमें upon 10. 24 upon 6 equal to 4. 24/6 आएगा आंसर 4। मींस आपका 4 हो गया। सर 30 इसका upon आंसर आएगा 6 5। equal सर to फिफ्थ का 5. आएगा 5। फिफ्थ का आएगा 5। 30 upon 6 is equal to 5. फिफ्थ का आएगा 5। 2 + 2 4 4 + 1 5 5। ये क्वेश्चन बताओ, हाफ ईयरली के लिए अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली है तो कन्वर्जन पीरियड निकाल लोगे टाइम का? Yes, sir. आराम से सर, बहुत अच्छे से निकाल लेंगे सर। करो। तो उसको हमेशा डिवाइड 6 से करेंगे। हाँ, ये कब होगा जब आपका हाफ ईयरली, ये कंडीशन सिर्फ हाफ ईयरली क्या है, हाफ ईयरली में आप डिवाइड करना। ओके, और सर सिंगल ईयर रहेगा तो, एक ईयर रहेगा तो कैसे करना है? वेट करो, आप वेट करो। नेक्स्ट है आपको, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कन्वर्जन पीरियड में कितना रहेगा? 10% है, 10% का 5% हो जाएगा सर हाफ ईयरली में। तो आप आर डैश फाइंड करो। आर डैश की वैल्यू क्या होगी? 5%. 5% होगा सर। 5%। अगर आपका 5%। ओके, अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 4%. 4% सर, 4%। 4%, अगर आपका रेट ऑफ 16% है तो ये क्या होगा? 8%। 8%। और अगर आपका रेट तो 10%. 10% सर, 10%। सर एक मिनट साइड हो ना सर। सर स्क्रीनशॉट लेना है सर, प्लीज साइड स्क्रीनशॉट लेना है सर। कल की क्लास ठीक है में सर। आप लोग इसे नहीं समझ पाए थे, आज आपका डाउट क्लियर हुआ? बहुत अच्छे से समझ गए सर, बहुत अच्छे से। ओके, हाफ ईयरली वाला तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपाउंडेड क्वार्टरली के बारे में देखेंगे। ये आपका कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, हाफ ईयरली के लिए आप यस सर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपाउंडेड क्वार्टरली का देखेंगे। अभी इसमें डाउट है तो पूछ लो। सर क्लियर है। अभी का क्लियर हो गया? सर अमाउंट भी तो Yes, हाफ नहीं sir. होता है ना, हाफ ईयरली में अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट नहीं होता है। ओके बेटा, थैंक यू। यही चारों चीज कन्वर्ट होती है बस। ओके, थैंक यू। बाय सर, हैव अ नाइस डे, बाय।